से क्या कहा? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ना आज के जो संदेश का शीर्षक है कि यीशु मसीह के पीछे चलना। एक साथ में लोग बोल सकते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया। ना यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉलोइंग क्राइस्ट। ना मतलब यीशु मसीह के पीछे चलना। और इसका अर्थ क्या है? ना अर्थ है कि यीशु मसीह के समान, ना जो यीशु मसीह क्रूस पर दुख उठाया और उसके साथ, है ना, हमें भी दुख उठाना होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? ना हम अपनी इच्छा से अपने जीवन को नहीं जी सकते। ना परमेश्वर जो वचन को हमें सुनाया है, हमने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना। और दूसरी चीजें जो है ये है कि ना अपना क्रूस, ना अपना इनकार करने के बाद में अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ना क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब हम जानते हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए और मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ने स्वयं क्या किया? अपने आप को बलिदान किया। और वो क्रूस जो हमारे लिए, आपके लिए, ना वो पाप से छुड़ाने के लिए, गुनाह को माफ करने के लिए वो क्रूस का चिन्ह है। जो उसकी बातों को स्मरण करना कि यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु मसीह का जी उठना इतिहास गवाह है। हालेलुया। हेलो माइक चेक। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर का। कोई बात नहीं, चलेगा ना। परमेश्वर को एक जोरदार ताली देंगे। यीशु मसीह के लिए चलना है तो यीशु मसीह ने, है ना, स्वयं हमारे लिए लाइट का प्रबंध किया। मगर चलना आसान नहीं था यीशु को। हाँ, क्रूस पर जाने तक यीशु मसीह को आसान नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ना कि अगर मेरे पीछे अगर आना चाहो तो क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना हो लो। आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु के पीछे चलना हमारे लिए क्या है? क्योंकि वो हमारे लिए मार्ग है और हमारे लिए क्या है? वो ना सत्य है और वही जीवन है। और उसके पीछे चलने के लिए जब हम चलते हैं तो यीशु मसीह ने कहा ना, अपना क्रूस, यीशु मसीह के साथ अगर चलना है तो क्रूस को लेकर चलना और अपना जीवन यीशु मसीह को देना। क्या करना? अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना। मगर मैं इसके बारे में सोच रहा था, यीशु मसीह के साथ चलने के बारे में, यीशु मसीह के पीछे चलने के बारे में। एक बच्चा जब ना जन्म लेता है और माँ उसको बड़ा करती है, और बड़ा करके जब अपने बच्चे को चलना सिखाता है, पिता माँ उसको जब बच्चे को चलना सिखाता है, तब वो जब चलता है तो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो कई बार गिरता है। अब बच्चा गिरता है, फिर माँ उसको उठाती है ना, उसको उठाकर चलाती है। और उसी तरह बच्चा जब चलता है और चलते चलते जब वो बड़ा होता है, और तब तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है और वह क्या करता है? अपने माता पिता के साथ चलता है। आज एक परमेश्वर पर विश्वास जब हम करते हैं और उसके साथ जब हम चलते हैं, तब हमें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम परमेश्वर की कौन है? संतान है। और हमें कहता है कि हमें जब हम बड़े हो जाते हैं विश्वास के साथ साथ, तो उसके साथ जब हम चलते हैं यीशु मसीह को जानने के बाद, तो विश्वास से चलना क्या होता है? विश्वास से चलने का मतलब है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा आपका क्या है ना, सबसे पहले उद्धार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ना जब हमारा उद्धार हो जाता है, तब हमारा उद्धार किससे होता है? हमारे गुनाह से, हमारे पाप से यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ ना, उद्धार हुआ। हमें नया जीवन मिला और अंधकार से ना हमें सच्चाई में लेकर आया।
कहां से? अंधकार से हमें सच्चाई में लेकर आया और अनंत जीवन हमने पाया। हालेलुया, तालियां बजा सकते हम लोग। अनंत जीवन हमने पाया और क्या, नरक से हम बच गए। और स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए क्या हो गया? मार्ग खोल दिया है। हालेलुया ना। अब हमें परमेश्वर की जो मार्ग हमारे लिए आपके लिए खोल दिया है, वो यूहन्ना का अगर हम लोग 12 अध्याय 46 में पढ़ेंगे, लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। हालेलुया। अभी हमारे पास क्या था? अंधकार था, और यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया था, और कहता है ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हालेलुया। हम सब क्या थे? अभी थोड़े समय क्या था? अंधकार था। और अंधकार क्या था ना, जैसे लाइट आया वैसे क्या हो गया? अंधकार है ना, दूर हो गया। आप ध्यान दो यहाँ पर कि जब यीशु मसीह जगत में, इस दुनिया में ज्योति होकर आया, और वह अंधकार को क्या किया? दूर कर दिया, और उसके नाम पर हमने क्या किया? विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया से इतना प्रेम किया, कि परमेश्वर कहता है कि मैं दुनिया से इतना प्रेम किया कि मैं अपने बेटे इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए, संसार के लिए, जगत के पापों के लिए दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया, बाइबल में लिखा है, वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर की सुनना है। किसका सुनना है? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, सुनना कहां से आएगा? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा, जो हम उसके वचन को सुन रहे हैं। मगर हम देखते हैं कि अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास ना दौड़ते दौड़ते आ रहा था, तो उसके चेलों ने उसको रोक लिया, और क्या कहा ना, अंधा व्यक्ति पुकार पुकार कर कह रहा था, है ना, क्या कह रहा था? हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। और यीशु ने उसके आंखों को छुआ, और क्या किया उसने ना? वो अंधा था, उसने देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो कि दाऊद की संतान जो पुकार रहा था, अंधा व्यक्ति, उसने यीशु के वहां से जाते हुए देखा, और वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु के पीछे हो लिया, और तब उसने क्या पाया? अपने जीवन में अंधकार से ना, जो ज्योति उसका खोया हुआ था, उसने क्या पाया? है ना, ज्योति पाया। जो संसार, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया, ताकि जो कोई मुझ पर क्या करे? विश्वास करे। और विश्वास से अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे दौड़ कर गया, मगर चेलों ने उसको रोका, मगर यीशु ने क्या किया? उसकी आवाज को सुना, और क्या किया? कहा ना, मेरे पास ले आओ। और यीशु ने उसको पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ, और वो क्या पाया ना? देखने लगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हम लोग देखते हैं कि मत्ती का किताब में जब आप पढ़ते हो 9 अध्याय में, 12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री यीशु मसीह के पीछे, है ना, भीड़ था, और यीशु मसीह के पीछे पीछे वो स्त्री ने विश्वास से कदम बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। यीशु मसीह की जय। वो यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया ना। तो जब 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री विश्वास से यीशु के पीछे हो गई, और वो पीछे पीछे जाते जाते ही उसके अंदर क्या था? विश्वास था, और भीड़ का भीड़ था वहां पर। मगर यीशु मसीह के वस्त्र को सिर्फ छूने से क्या हुआ? उसका सामर्थ निकला। यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ निकला, और सामर्थ से यीशु मसीह ने जान गया कि कोई तो मुझे छुआ है। और चेलों को पूछा कि कोई तो मुझे छुआ है, मगर चेलों का उत्तर क्या था? कि यीशु, आपका क्या बातें बोल रहे हो? आपके ऊपर तो भीड़ का भीड़ गिरा जा रहा है, और आप बोल रहे हो कि कोई आपको छुआ है। मगर यीशु को पता चल गया था कि सामर्थ मेरे अंदर से निकला है। और क्या 12 साल की बीमारी से, वो अपनी बीमारी से जो जीवन जी रही थी, अगर वो घर में बैठी रहती, हाँ, यीशु के पीछे नहीं जाती, तो क्या वो चंगी हो पाती? आज हम सब जब यीशु मसीह के भवन में विश्वास से आए हैं, क्या यीशु मसीह के पीछे जो हम चल रहे हैं,
तो हमारे अंदर विश्वास है कि बिना विश्वास के हम चल रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है बिना विश्वास हमारा क्या है ना ना कुछ काम का नहीं ना। मगर यीशु मसीह ने बाइबल में हम लोग देखते हैं कि इब्रानी का 11 अध्याय में विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पास विश्वास से आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? विश्वास से आना चाहिए। अगर हम विश्वास लेकर नहीं आए और उसके पीछे विश्वास से नहीं चल रहे तो हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं। हमें अंधकार में नहीं रहना है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मैं जगत में ज्योति होकर आया। और क्या कहा ना, इस संसार का ईश्वर यीशु मसीह जो दुनिया में हमारे लिए आपके लिए दुनिया में आया ताकि हम उसके पीछे विश्वास से चले। कैसे चले? विश्वास से चले। क्योंकि सूबेदार जो अपने सेवक के लिए यीशु मसीह के पास आया, हाँ, तो यीशु मसीह के पास आया तो उसने क्या कहा, अपने सेवक के लिए यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह ने उसके पीछे पीछे जब यीशु मसीह के पास आया और सूबेदार कहता है कि यीशु सिर्फ मेरे सेवक के लिए तू बोल दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए ना, ठीक हो जाए, चंगा हो जाए। और यीशु ने उसके विश्वास को देखा, क्या कहा, मैंने आज तक ऐसे इज़राइल में ऐसे विश्वास को मैंने आज तक नहीं देखा। यीशु मसीह के पीछे जब हम विश्वास से आएंगे तभी यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। अगर हम विश्वास से नहीं आ रहे तो पता नहीं ना, मुझे पता नहीं, मगर परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा अपने चेलों को कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। अगर हम अपने आप को इनकार नहीं कर रहे और यीशु मसीह के बातों को नहीं सुन रहे तो यीशु मसीह के हम क्रूस को कैसे लेके चल पाएंगे? यीशु मसीह ने जो दुख उठाया हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए, मगर मुझे संसार के बारे में नहीं सोचना है, मैं अपने बारे में जानता हूँ। यीशु मसीह मेरे लिए आया और मेरे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया। आज मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ। कैसे चलना है? हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय वचन 1 में कहता है, अब्राहम के विषय में कहता है, अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था 75 साल में परमेश्वर ने उसे बुलाया था, मगर उत्पत्ति का 12 अध्याय में परमेश्वर ने उसको बुलाया। और 17 अध्याय में यीशु मसीह परमेश्वर अब्राहम से कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, सुन रहे, कितने साल का हो गया अब्राहम? 99 साल का हो गया। तब परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, क्या कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर के साथ चलने के साथ ही हम सिद्ध बनते जाएंगे। सब एक साथ में बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बनना चाहता हूँ। सिद्ध अगर हम बन जाएंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो चलना ऑटोमेटिक हमें सिखाएगा। आज भी अगर हम विश्वास नहीं कर रहे तो हम यीशु के पीछे अगर चल रहे, पता नहीं ना, यीशु मसीह ने क्या कहा भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा और मुझे कुछ भी कमी घटी ना होगी। जब उसके साथ हम चलेंगे तभी यीशु मसीह हमारे कमी घटियों को वो जानता है। तभी तो हमारे परिवारों में गवाहियां होती हैं, तभी तो हमारे अंदर वो विश्वास का जो यीशु के साथ चलना। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने 99 वर्ष में परमेश्वर ने क्या किया, उसको दर्शन दिया और उसे क्या कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब परमेश्वर को पीछे चलोगे तभी हम निपुण बनेंगे, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम सच्चाई में चलेंगे, तभी हम बुराई से दूर रहेंगे, तभी हम पाप से दूर रहेंगे, तभी हमारे अंदर वो सच्चाई का प्रकाश चमकेगा और हम इस संसार में जब चलेंगे तब लोग देखेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया ना। और यही है विश्वास से चलना, अविश्वास से परमेश्वर के पास आना ना। मैं बाइबल में पढ़ रहा था नामान कोढ़ी के बारे में, जो दूसरा राजा 5वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ रहा था वहां पर कि नामान कोढ़ी एक बहुत बड़ा राजा है, सब कुछ है उसके पास, और वो बीमारी जो है उसका कोढ़ का बीमारी कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। और वहां पर एक छोटी बच्ची थी और बच्ची ने कहा कि अगर मेरे स्वामी मेरा दास जो सेवक है एलिसा के पास अगर नामान जाए तो क्या होगा वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मगर
हम देखते हैं कि वो विश्वास से नामान कोढ़ी जो था ना, राजा था, वो विश्वास से एलिशा के पास गया और एलिशा ने उसको क्या उत्तर दिया कि 7 बार जाकर क्या करना ना, डुबकी लगाना। मगर नामान को ये बातें हजम नहीं हुई। बोला क्या यीशु के पीछे चलना है तो परमेश्वर के पीछे चलना है तो विश्वास से चलना है। हमें यीशु के पीछे चलना है तो हमें विश्वास से चलना है, संदेह नहीं करना। और ये बातें जब बोला 7 बार डुबकी लगाना, तो नामान बोला कि मेरे देश में ना अच्छी अच्छी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, क्या मैं वहां नहीं नहा सकता? तू मुझे है ना यहाँ पे नहाने के लिए बोल रहा है ना? मगर उसका सेवक ने बोला अगर परमेश्वर का दास अगर कोई बड़ा काम तुझे बोलता तू क्या नहीं करता? तुझे तो छोटा सा काम बोला है कि ना 7 बार डुबकी लगाना, और उसने क्या किया ना? यीशु परमेश्वर के पीछे ना उसने विश्वास से गया तो था, मगर उसके अंदर क्या था? संदेह था। मगर उसके अंदर क्या किया ना? उसका सेवक ने उसके अंदर विश्वास को दिखाया कि तुझे छोटा सा काम दिया है। उसने विश्वास से क्या किया? 7 बार डुबकी लगाया। और बाइबल में लिखा है कि उसका जो शरीर था कि जब बच्चा एक जन्म लेता है वैसा उसका शरीर हो गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर के साथ चलने के लिए विश्वास से चलो। परमेश्वर के पास जब आ रहे हो मत से आओ, संदेह मत करो। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है कि थोड़े समय हम दिखाई देता है कि हम देखो कितना प्रभु में चलने वाले लोग हैं, मगर मैं एक ही चीज बोलूंगा, हम विश्वास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं ना। और एक ही चीज है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं, है ना। मगर संसार में परमेश्वर ने हर एक को बुलाया, हर एक को परमेश्वर ने चुना। मैं कहानी भेजा था ग्रुप में, याद है कि पता नहीं, आनंद आचार्य का बारे में जानो, बहुत बड़ा गुंडा था, 40 पास्टरों का सुपारी लिया उसने। आनंद आचार्य जो एक ना ब्राह्मण परिवार का था और सिंधी परिवार से आता है, और वो ना उसके जीवन में बहुत पैसा था उसके पास, हमेशा शराब पीना, उसकी गवाही को आपने सुना होगा। और वो कैसे था, उसके अंदर कैसे था, वो उसकी बेटी ऐसी बीमारी में था कि कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, कोई डॉक्टर कोई उसको इलाज नहीं कर पा रहा था। और वो उसको एक व्यक्ति ना प्रचारक कोई मिला उसको, विश्वासी, बोला कि ना आपका बेटी के लिए आप हमारे साथ प्रार्थना में चलो। बोला कि साथ में प्रार्थना में जाता था, और वो बोला कि ना मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ, और शाम को 7 बजे का टाइम, तो उसको पीने का टाइम हो जाता था। और एक दिन, एक संडे हो गया, 2 संडे हो गया, बाद में एक दिन है ना उसके साथ में वो गया और वहां पर वो सुपारी लिया था पास्टर को मानने के लिए, और उनका गैंग था पूरा, और कलीसिया में जाकर बैठ गया। बोला अगर हमारे परमेश्वर की ना अगर खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो ना हम लोग चर्च को तोड़ देंगे, पास्टर को मार डालेंगे। मगर वहां पर वो वचन को क्या सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है। और ये बात उसने सुनकर उस अपनी बेटी के पास गया घर में और अपनी बेटी को कहा कि सचमुच अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तू जीवित है और तू चंगा करता है तो मेरी बेटी को तू चंगा कर। और ये बात उसने जैसे बोला, और उसके दूसरे दिन उसकी पत्नी ने बच्चे को ना खाना दिया, और खाना खाने के बाद में उसको उल्टियां बंद हो गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और जब उसको उसको पति को बताया, आनंद आचार्य उसका नाम था, और मगर वो डॉन जो था उसका नाम मुन्ना था, और वो उसने बोला कि हाँ मुझे याद है कि मैंने कहा था कि यीशु चंगा करता है और यीशु जिंदा है। और ये शब्द जब उन्होंने सुना और कलीसिया में जाना शुरू कर दिया, और उसने पूरा जीवन ना प्रभु को दे दिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों का जीवन को बदलने वाला। बाइबल में लिखा है जिसके आंख हो वो देख ले और जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन कलीसिया में आकर हम सुन रहे, और उसके किसके हमारे पास कान है। यस। क्या कहता है वचन ना, सुन लो। अगर तुम्हारे पास कान है तो परमेश्वर के वचन को सुन लो कि आत्मा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको सुनना है ना। और संसार में लोग कुछ भी बोलते हैं ना, संसार के लोगों को कुछ भी बोलते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, पर यीशु के पीछे चलते रहो, ध्यान मत दो। क्योंकि संसार में ना कहावत है, हाथी तो चलते रहता है मगर लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं। उन चीजों पर ध्यान मत दो, क्योंकि ना
मत्ती का 10:38 में कहता है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। क्या कहता है वचन? जो कोई मेरे पीछे चले और क्रूस लेकर ना चले वो मेरे योग्य नहीं। क्या हम योग्य बनना चाहते हैं? यस। क्या यीशु के पीछे चलने वाले बनना चाहते हैं? यस। हालेलुया बोलो। हालेलुया। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है ना, वो बहुत चालाक है। इसीलिए ना यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मालूम है कितना चेले थे? कितना? आवाज नहीं आ रहा। कितना? 12 चेले थे। 12 चेलों में से यीशु मसीह ने तो 12 को चुना था, 12 को लेकर ना चल रहा था। और उसमें से एक कौन था? यहूदा ना। कौन था वो? यहूदा कौन था वो? यहूदा वो था जो शैतान की बातों को सुना। संसार में बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आएंगे, बोलेंगे, हाँ, पर आप उनको क्या करना है? ध्यान मत दो ना, बोलने वाले बोलते रहेंगे। मगर शैतान ना जब 12 चेलों में से यहूदा को चुन सकता है तो सोचो ना हमको और आपको भी भरमा सकता है। इसीलिए ना शैतान लोगों को क्या करता है? भरमाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? ध्यान रखो ना। वचन कहता है ध्यान धरकर सुनो ना, कि परमेश्वर वचन हमसे क्या कहता है ना। शैतान लोगों को भरमाने का काम करता है। इसीलिए क्या करना है ना, लूका का 21 अध्याय वचन 8 में ना, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लिख लो अगर लिख रहे तो। पहला यूहन्ना 4:1-6 में क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से भरमाने आएंगे, सावधान रहो। क्या करो? सावधान रहो ना, तुम कहीं उनके पीछे न चले जाओ। इसीलिए हमें क्या करना है ना, सावधान रहना है। संसार में शैतान जो है ना हमें आपको भरमाएगा। यीशु मसीह जब बस गसमनी के बाग में था और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर हो सके तो क्या करे ना, ये प्याला मेरे सामने से हटा। और यीशु ने क्या कहा? मेरी इच्छा नहीं ना, पिता तेरी इच्छा को पूरा करना। और पिता आज हमारे आपके ना जो उसकी उपस्थिति में उसके वचनों को जो हम सुन रहे हैं कि हमें क्या करना है? सावधान रहना है। क्योंकि शैतान, पहला पत्र 5:8 में लिखा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन को फाड़ खाए, तुम्हारे मन को भटका दे, तुम्हारे मन को परमेश्वर से दूर लेके चला जाए। इसीलिए इब्रानी का 10:38 में कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब एक साथ में बोल सकते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित रहेगा। अब ये लाइन मत पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ? क्या पढ़ा आपने? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित तो रहेगा, मगर ये लाइन मत पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। क्या कहता है? वह मेरे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्या कहता है परमेश्वर? क्या कहता है? अगर मेरा है ना, क्या कहता है? अगर यदि वह मेरे पीछे ना पीछे हट जाए तो मेरा मन जो है ना तुमसे प्रसन्न ना होगा। हमें क्या करना है? उसके साथ चलने वाला बनना है। सब एक साथ में बोलो, मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला बनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना ना, उसको उसके कार्यों को, उसकी आज्ञा को मानना, उसकी बातों को सुनना। क्योंकि लूका का 14:27 में कहता है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है ना, हमें उसके पीछे चलने के लिए क्या करना है ना, उसके नाम का जो शिष्य बनना है। हमें शिष्य बनना है कि विश्वासी बनना है? हाँ, विश्वासी का काम क्या है आपको मैंने सिखाया था। हाँ, विश्वासी का काम क्या है पता है ना, और शिष्य का काम है परमेश्वर के साथ चलने वाला। परमेश्वर के साथ चलने के लिए दुख उठाना होगा। बिना दुख उठाए यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कार्य किया पूरा ना, वो कार्य पिता की इच्छा के अनुसार पूरा किया और पिता की आज्ञा को ना यीशु ने माना। आज हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसके पीछे चलना और उसकी आवाज को पहचानना। कई बार हम ना संसार में बहुत सारी आवाज आती है ना, कई बार आपने देखा रहेगा घर में हम लोग रहते हैं, कभी भी नींद नहीं आता रहेगा, और जब है ना परमेश्वर के वचन को सुनने की बारी आता है उसी समय हम लोग को नींद आता है ना। इसीलिए क्या कहता है कि यीशु की आवाज को सुनो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है वह अच्छा चरवाहा है। कौन है? वो अच्छा चरवाहा है ना। यूहन्ना का 10:27 में कहता है, मेरी भेड़े मेरा शब्द क्या करती है? सुनती है। हम पर यीशु मसीह की भेड़े हैं ना, तो उसकी आवाज को क्या करना है? सुनना है। और आगे क्या कहता है?
और मैं उन्हें जानता हूँ ना। यीशु मसीह क्या करता है, आपको हमको जानता है और उसकी आवाज को हमें पहचानना है, उसकी आवाज के पीछे चलना है, क्योंकि वो हमें जानता है। और क्या कहता है, क्योंकि वह पराये का शब्द नहीं पहचानती। हाँ, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और वो उनके उस चरवाहे की हम सब भेड़े हैं और हम पराये के पीछे नहीं जाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। पराया दुनिया में मालूम है ना, बहुत लोग हैं, अपने भी कई बार पराये हो जाते, समय आता है तो। हाँ, कई बार हमें को पैसे की जरूरत होता है, कुछ काम होता है, पराये क्या हो जाते हैं ना, फोन नहीं उठाते, अरे इसका फोन उठाएगा पैसा मांगेगा। हाँ, कई बार ऐसे सोचते लोग ना, कभी भी ध्यान रखना। इसीलिए परायों का शब्द ना नहीं पहचानती। मगर यूहन्ना का 14 अध्याय 46 में पढ़ा ना, क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, और क्या कहता है, ताकि जो कोई मुझ पर क्या करे, विश्वास करे, वो अंधकार में ना रहे ना। हम परमेश्वर की ज्योति को पाया है, जो उसके पीछे चलने वाले हैं। अंधकार तो ना खत्म हो गया। अंधकार क्या था, पाप था, बुराई था और नरक में जाने वाले थे। वो सारी चीजों को प्रभु ने क्या किया, क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए पूरा कार्य खत्म कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, मैं पापियों को क्या करने आया ना बचाने आया, जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारा आपका उद्धार करता है और वह हमारे लिए ज्योति बनकर आया ताकि हम उस पर क्या करें, विश्वास करें और हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और यूहन्ना का 12:26 में कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे, ध्यान से सुनो ना, क्या कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। क्या करे ना, यीशु मसीह की अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो उसके पीछे चलना है। हाँ, और आगे कहता है, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो ना। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों का परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में देख रहा है, उनका आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनसे वो प्यार करता है, आपसे वो प्यार करता है। वो आपको वादा किया, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, उसके पीछे चलने वाला बनना है। क्या करना है, उसके पीछे चलने वाला बनना है। याद है शुक्रवार को मैंने कहानी बताया था, दो दोस्त की कहानी। उसने क्या कहा, एक दोस्त को कहता है कि तू सिर्फ यीशु ही की आराधना क्यों करता है। उसने क्या कहा, संसार में बहुत सारे तो परमेश्वर है, तो सिर्फ यीशु की आराधना करता है, उसी का नाम का प्रार्थना करता है। उसने एक कहानी बताया उसे, बोला अगर मुझे जंगल में से गांव में जाना है और उस जंगल में जाने के लिए और गांव में पहुंचने के लिए रास्ता मेरे पास दो है, उसमें से एक रास्ता में जाने के लिए दो रास्ता है, मगर उस रास्ते में एक आदमी जो है मरा हुआ पड़ा हुआ है और एक जिंदा है, तो मैं किससे पूछूंगा। उस व्यक्ति ने उस दोस्त को सवाल पूछा, अरे ये सवाल क्या पूछ रहा है, जो जिंदा है उसी से पूछेगा, मरे हुए से कौन पूछेगा। तब उसने कहा, यीशु मसीह हमारा मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए हम उसके साथ चलने वाले बने हैं और उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो ना। यीशु के पीछे चलने के लिए भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी। वह क्या हुआ ना, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए भीड़ जा रहा था, मगर यीशु मसीह ने जब सवाल पूछा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे ना, मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया और 12 टोकरियां बच गई और सारा चमत्कार यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए लोग देख रहे, भीड़ चाह रही है। पर यीशु मसीह ने जब कहा कि जो मेरे पीछे आना चाह रहा है और जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वही मेरा शिष्य है। ये सब सुनने के बाद में जितनी भीड़ थी सब यीशु मसीह को छोड़ के भाग गई। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा, क्या तुम चाहते हो, तुम भी जाना चाहते हो। तब पतरस ने क्या उत्तर दिया, जीवन की बातें तो प्रभु यीशु तेरे ही पास है, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं ना। मत्ती का 21:9 में कहता है कि जो भीड़ आगे जा रही थी और पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया, हालेलुया, धन्य है यीशु मसीह जो हमारे आपके लिए इस दुनिया में आ रहा है
और हमारे लिए, आपके लिए वो कह रहा है कि हमें और आपको तैयार होने के लिए, और हम क्या तैयार हो रहे हैं उसके पीछे चलने के द्वारा। आज हमें क्या करना है, अपने आप को जांचना है ना, हमें क्या करना है, तैयार होना है। हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लेना है। कठिनाइयां आएंगी, मैं यीशु के पीछे चलूंगा ना। एक गीत है ना, मेरा पत्नी ने जो गाना गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। अद्भुत गीत है ना। हमें और आपको, जो गीत लिखने वाला जो है व्यक्ति, उसकी कहानी बहुत अद्भुत है। वो गीतों के अंदर बहुत ही सामर्थ है, बहुत सारी कहानियां छुपी है उसके अंदर। और एक ही चीज है, हमें क्या करना, निर्णय लेना। क्या करना अपने जीवन में, प्रार्थना करना, उपास रखना, और कठिनाइयों में, समस्याओं में, तकलीफों में, हर एक परिस्थितियों में यीशु मसीह ने जो कहा है वो कभी नहीं छोड़ेगा ना, कभी नहीं त्यागेगा। और वही परमेश्वर हमारे आपके साथ चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा है कि लालचंद भाई की पत्नी सिमला जी को 6 पॉइंट ना उनके अंदर खून था, और होना कितना चाहिए था, 18 पॉइंट। अब ध्यान दो, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग कभी निराश नहीं होते, और ना ही उनकी बीमारियों को छोड़ने वाला है, उन्हें ना ही त्यागने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ही उनके जीवन को बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर है ना, आज परमेश्वर उनके साथ में है ना। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनना है हमें ना। यूहन्ना का 8:12 में कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जगत की ज्योति, पूरे संसार का परमेश्वर यीशु मसीह है। जो उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में ना होगा परंतु है ना, जीवन की ज्योति पाएगा। अपना जीवन प्रभु को दे दो, अपना जीवन प्रभु को दे दो। यूहन्ना मत्ती का 11:28 में कहता है यीशु मसीह, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपको, हमको क्या कर रहा है, उसके पीछे चलने के लिए बुला रहा है ना। तकलीफें हैं, समस्या है, कर्जा है, हर चीजें है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लो। एक दिन परमेश्वर आपके लिए उन चीजों के लिए उपाय करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और अपना जीवन क्या करो, प्रभु को दे दो। आखिरी में एक वचन है एजेकियल की किताब में 18:9 में कहता है कि मेरी विधियों पर चलो। किसके पर चलो, परमेश्वर जो आपको बोला है उन बातों पर चलो, और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया करो। कैसे करो, सच्चाई से काम करते हुए यीशु मसीह के पीछे चलते रहो। ऐसा मनुष्य धर्मी है। हालेलुया ना। ऐसा मनुष्य कौन है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला ऐसा मनुष्य कौन है, धर्मी है, और वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया ना। ये परमेश्वर के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि क्या करो ना, अपना ना, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे, इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए और यीशु मसीह के पीछे हो ले। आज यही है आखिरी में कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह ने हमें ना वो कहा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो आज हम निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए वो मार्ग है, हमारे लिए वो जीवन है, हमारे लिए ही वो सत्य है, ताकि हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, हमें उसके पीछे पीछे क्या करना है, चलते रहना है। आमीन, आमीन।